लॉन्गेरबे में आपका स्वागत है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीपों का सबसे बड़ा शहर है। ये जगह किसी बर्फीले परीक्षा की किताब की तरह दिख सकती है, लेकिन ये अद्वितीय है और कई मायनों में अनोखी भी। 78 डिग्री उत्तर में स्थित लॉन्गेरबे नॉर्थ पोल से केवल 1300 किलोमीटर या लगभग 800 मील की दूरी पर है। 2000 से अधिक स्थायी निवासियों के साथ ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी असली शहर है। इस बर्फीले और एकांत शहर में केवल 50 किलोमीटर या 31 मील की सड़कें हैं, जिनमें घरों के बीच की छोटी गलियां भी शामिल हैं। तो लोग इस बर्फीले जंगल में कैसे चलते हैं? वे स्नोमोबाइल पर निर्भर रहते हैं। वास्तव में लॉन्गेरबेन में रजिस्टर्ड स्नोमोबाइल की संख्या निवासियों से भी अधिक है। और सुरक्षा की बात करें तो यहां एक दिलचस्प नियम है। शहर से बाहर जाने वाला कोई भी व्यक्ति बंदूक लेकर चलता है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाता है जो बंदूक चलाना जानता हो। क्यों? क्योंकि यहां मनुष्यों को ध्रुवीय भालुओं के साथ जमीन साझा करनी पड़ती है। लॉन्गेरबेन के चारों ओर फैली विशाल बर्फीली चट्टानें और पहाड़ इन अद्भुत लेकिन खतरनाक जानवरों का घर है। यहां का मौसम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। लॉन्गेरबेन बहुत ठंडा है, वास्तव में बहुत ठंडा। औसत दिन का तापमान वर्ष के 4 महीने को छोड़कर सभी महीनों में 0 से नीचे रहता है। पिछले दिसंबर में एक हिमस्खलन ने शहर पर हमला किया, 10 घरों को नष्ट कर दिया और 2 लोगों की जान ले ली। प्रकृति की शक्ति यहां एक स्थायी उपस्थिति है और स्थानीय लोग जानते हैं कि चीजें कितनी जल्दी बदल सकती है। लेकिन इस ठंडी, दूरस्थ जगह में लोग कैसे रहने लगे? इसकी शुरुआत कोयले से हुई। लॉन्गेरबेन के चारों ओर की पहाड़ियां कोयले की संपत्ति से भरपूर है और पिछले 100 वर्षों से खनन ने लोगों को इस बर्फीले द्वीप समूह में आकर्षित किया है। कोयले को खानों से बंदरगाह तक एरियल ट्रामवे के माध्यम से पहुंचाया गया था। इनमें से कुछ ट्रामवे आज भी खड़े हैं। जब कोयला खनन यहां की जीवन शैली का एक हिस्सा था। कोयला स्वालबार्ड के अतीत की एक याद दिलाता है। 360 मिलियन साल पहले यह स्थान बर्फ से ढका नहीं था। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में था, भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में, विशाल फर्न के दलदली जंगलों से ढका हुआ था। इनमें से कुछ पौधे 30 मीटर या लगभग 100 फीट से भी ऊंचे थे। ये वनस्पति कीचड़ में ढकी हुई, समुद्र के नीचे डूबी हुई और धीरे धीरे उस कोयले में बदल गई जिसने 20वीं शताब्दी में खनिकों को यहां आकर्षित किया। आज अधिकांश कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं और स्वालबार्ड नई औद्योगिक दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। पर्यटन, शिक्षा और अनुसंधान अब लॉन्गेरबेन की अर्थव्यवस्था के नए स्तंभ बन गए हैं। दुनिया भर के लोग अब यहां आर्कटिक जंगल का अनुभव करने आते हैं। चाहे वो स्नोमोबाइल पर सवारी हो या कुत्तों की गाड़ी पर चलना, शहर ने अपनी नई पहचान एक साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में बनाई है। लॉन्गेरबेन स्वालबार्ड विश्वविद्यालय केंद्र का भी घर है, जहां दुनिया भर से छात्र आर्कटिक जीव विज्ञान, भौतिकी और भूविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आप ध्रुवीय पर्यावरण के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सीधे बीच में रहते हुए। शहर के बाहरी इलाके में एक कंक्रीट का प्रवेश द्वार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों में से एक की ओर ले जाता है, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये बीजों का सुरक्षित भंडारण स्थल है जो आपदा के खिलाफ हमारे कृषि विरासत को सुरक्षित रखता है। लेकिन ये कहानी फिर कभी। यहां के स्थानीय लोग कुछ दिलचस्प देख रहे हैं। विभिन्न देशों की ओर से स्वालबार्ड में बढ़ती दिलचस्पी। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है और आर्कटिक बर्फ पिघलती है, उत्तरी मार्गों में नए व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं। स्वालबार्ड उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। ये एकांत शहर अब वैश्विक ध्यान के केंद्र में आ रहा है। जलवायु परिवर्तन यहां एक दोधारी तलवार है। एक ओर ये व्यापार और आर्थिक विकास की संभावना लाता है, दूसरी ओर ये उस नाजुक आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है जिसने सदियों से स्वालबार्ड में जीवन को बनाए रखा है। यदि ये प्रवृत्ति जारी रहती है तो अगले कुछ दशकों में स्वालबार्ड का बर्फीला परिदृश्य
बहुत अलग दिख सकता है, लेकिन फिलहाल लॉन्गेरबियन मानव प्रतिभा और दृढ़ता का प्रतीक है। यहाँ के लोग पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में जीवित रहना सीख गए हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां अलगाव, चरम मौसम और ध्रुवीय रात जीवन का हिस्सा है। गर्मियों में मिडनाइट सन 24 घंटे के दिन की रोशनी लाता है, जो ध्रुवीय रात के बिल्कुल विपरीत है। इस निरंतर रोशनी की संक्षिप्त अवधि शहर को ऊर्जा से भर देती है, जो प्रकृति के इस अंतिम सीमा को जीवंत कर देती है। और सर्दियों में जब आसमान बिल्कुल अंधेरा होता है, आकाश नॉर्दर्न लाइट्स के खूबसूरत रंगों से चमक उठता है। ये दृश्य लोगों को हर सर्दी में आकर्षित करता है और हर बार ये किसी जादू से कम नहीं लगता। अनोखी जगह की यात्रा के लिए हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसे अद्भुत स्थान दिखाते रहें।